आप सभी लोगों ने पीओके यानी पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के बारे में तो न्यूज़ चैनल्स वगैरह पर काफ़ी सुना होगा और काफ़ी लोग इससे वाकिफ़ भी होंगे। लेकिन सीओके यानी चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसे हम अक्साई चीन भी कहते हैं, इस बारे में बहुत कम लोग जानते हैं क्योंकि अक्सर मीडिया वगैरह इसकी चर्चा नहीं करते। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर के बारे में और जानेंगे कि आखिर भारत के इस हिस्से पर चीन ने कब्ज़ा कैसे किया। सवाल ये है कि अक्साई चीन को भारत ने कैसे खो दिया और इसके लिए ज़िम्मेदार कौन है। तो बने रहें वीडियो के अंत तक, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे हम आगे भी आपके लिए ऐसी इन्फॉर्मेशनल वीडियोस पहुंचा सकें। तो दोस्तों, आज हिंदुस्तान की जिस ज़मीन पर चीनी सैनिक कब्ज़ा किए बैठे हैं वो अक्साई चीन का भी भारत का हिस्सा हुआ करता था। और अब सवाल है कि अक्साई चीन पर चीन ने कैसे कब्ज़ा किया, इस दौरान भारत क्या कर रहा था, भारत ने इसे वापस पाने के लिए क्या किया और क्या इसे दोबारा हासिल किया जा सकता है। अक्साई चीन को वापस पाने का फ़ॉर्मूला क्या है, हम ये समझें। उससे पहले हमने अक्साई चीन को कैसे खो दिया, इसकी कहानी जान लेना बहुत ज़रूरी है। ये इलाका तिब्बती पठार के उत्तर पश्चिम में स्थित है। ये कुनलून पर्वतों के ठीक नीचे का इलाका है। अगर हम हिस्ट्री में जाएं तो ये इलाका भारत को मध्यम एशिया से जोड़ने वाले सिल्क रूट का हिस्सा था, जिसके बारे में आप लोगों ने हिस्ट्री की किताबों में स्कूल्स में भी पढ़ा ही होगा। सैकड़ों सालों तक ये मध्य एशिया और भारत के बीच संस्कृति, बिजनेस और भाषा को जोड़ने का माध्यम था। अक्साई चीन लगभग 5000 मीटर ऊंचाई पर स्थित एक नमक का मरुस्थल है। इसका क्षेत्रफल 42,685 वर्ग किलोमीटर है। ये इलाका निर्जन होने के कारण यहाँ कोई बस्ती नहीं है। यहाँ बंजर और निर्जन मैदान, जिसे चीन अपने मुस्लिम बहुल राज्य शिनजियांग का हिस्सा बताता है, लेकिन सच इससे काफ़ी उलट है। 1865 में भारत चीन सीमा का ब्रिटिश के विलियम जॉनसन ने सर्वे किया और जॉनसन लाइन के हिसाब से बताया कि अक्साई चीन जम्मू कश्मीर का हिस्सा है। और फिर सन 1899 में एक ब्रिटिश सर्वेयर ने अक्साई चीन को मैकाने मैकडोनल्ड लाइन के हिसाब से अक्साई चीन को चीन का हिस्सा बताया। इसके 50 साल बाद चीन ने अक्साई चीन पर कब्जे का पहला कदम रखा और यहाँ सन 1951 में सड़क बनाना शुरू कर दी। इस सड़क के ज़रिए चीन का शिनजियांग प्रांत तिब्बत से जुड़ गया। चीन की इस कार्रवाई पर भारत ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और इस तरह 1957 में चीन ने 179 किलोमीटर लंबी सड़क बनाकर अपने इरादे जाहिर कर दिए। इसके बाद सन 1962 की जंग हुई और भारत का अक्साई चीन चीन के पास चला गया। उस टाइम की कांग्रेस सरकार के सुस्त रवैये के कारण चीन इतनी आसानी से अक्साई चीन को निगलने में कामयाब हो गया, जबकि ये जगह ज्योग्राफिकल कंडीशन के लिहाज से हिंदुस्तान के लिए बहुत अहम थी। अक्साई चीन सेंट्रल एशिया की सबसे ऊंची जगह है, जिस वजह से चीन पर इसकी नज़र थी। अक्साई चीन चीन के दो अहम राज्यों शिनजियांग और तिब्बत को जोड़ता है। इस पर कब्ज़ा होने से चीन बरसों से भारत पर एक एडवांटेज रखता है। इसको इस तरह समझिए जैसे डोकलाम विवाद में भारतीय सेना चीन की सेना के मुकाबले ऊंचाई पर बैठी थी, जिससे चीन की सेना पर हमला करना आसान था। वैसे ही अक्साई चीन पर कब्ज़ा होने से चीन को ये बढ़त हासिल है और यही वजह है जिसके कारण अक्साई चीन हिंदुस्तान और चाइना के लिए इतना ज़रूरी बन जाता है। सन 1962 में जब चीन से जंग हुई तो इस वक्त कांग्रेस की सरकार थी। जवाहरलाल नेहरू तब प्रधानमंत्री थे। ऐसे में कांग्रेस हमेशा इस मुद्दे को लेकर कटघरे में रहती है। ये तथ्य है कि कांग्रेस के ही राज्य में सन 1948 में भारत ने जम्मू कश्मीर का 1/3 हिस्सा पाकिस्तान के हाथों गंवा दिया और फिर सन 1962 की जंग के बाद चीन ने लद्दाख का 37,555 स्क्वायर किलोमीटर एरिया कब्जा कर लिया, जिसे हम अक्साई चीन कहते हैं। और फिर सन 1963 में पाकिस्तान ने गिलगित बाल्टिस्तान का एक हिस्सा चीन को दे दिया, जिसे हम शक्सगाम वैली के नाम से जानते हैं। इस तरह कांग्रेस की सरकार के वक्त जम्मू कश्मीर का नक्शा 3 बार बदला और हर बार भारत के हिस्से पर कब्जा हुआ। अक्साई चीन पर सवालों में घिरने वाली कांग्रेस का मोदी सरकार से एक सवाल है, और वो ये है कि जिस तरह से मोदी सरकार पाकिस्तान से पीओके गिलगित बाल्टिस्तान मांगती है, उसी तरीके से वो चीन से अक्साई चीन वापस लेने की मांग क्यों नहीं करती। और कांग्रेस ये आरोप इसलिए लगाती है क्योंकि सरकार के मंत्री और बीजेपी के नेता पाकिस्तान पर तो खुलकर बोलते हैं, लेकिन जहां अक्साई चीन की बात आती है वहां कोई नहीं बोलता। हालांकि गृह मंत्री ने संसद में इसे वापस लेने की मांग जरूर की है। अब सवाल ये है कि क्या भारत अक्साई चीन को दोबारा हासिल कर सकता है। ये सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि अक्साई चीन चीन के लिए बहुत अहम है। तभी उसने 1962 की जंग में सिर्फ इस पर कब्जा किया। सन 1962 में चीन अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन में घुस गया था और जंग ख़त्म होने पर वो अरुणाचल से तो चला गया, लेकिन अक्साई चीन से वो नहीं हटा।
इसकी एक वजह यह है कि अरुणाचल प्रदेश के मुकाबले अक्साई चीन दिल्ली के ज़्यादा करीब है और इसके ज़रिए चीन जम्मू कश्मीर में भी भारत पर दबाव बनाए रख सकता है। तो दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें।